खटाखट गारंटी को लेकर के मोदी ने कांग्रेस को सुनाई खरी खोटी। मोदी बोले कांग्रेस अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त। खटाखट गारंटी पर मोदी के वार से बौखलाए मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या राहुल की खटाखट गारंटी हिमाचल के बाद कर्नाटका को ले डूबी? मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी वादों पर दिए गए बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पलटवार किया। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खटाखट गारंटी को लेकर के जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट किया और कहा कि कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना आसान तो होता है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन होता है। दरअसल आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को बेंगलुरु में कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमें वो वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब सीधे तौर से जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खटाखट गारंटी को लेकर के खुद की सरकार यानी कि खुद कांग्रेस पार्टी को लेकर के जमकर फटकार लगाई है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान काफी ज्यादा राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाता हुआ नजर आ रहा है। जहां इसको लेकर के तमाम बीजेपी के नेता अपनी अपनी रिएक्शन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर हमला बोला और सीधे तौर पर यह कह दिया कि वादे वही कीजिए जो पूरे कर सके। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अभियान चला करके लोगों से वादे करती रहती है जिन्हें वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए, फिर चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटका हो और तेलंगाना हो, विकास की गति और वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। उनकी तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है, जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। ऐसी राजनीति का शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वादों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उनकी मौजूदा योजनाएं भी कमजोर होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विकास करने के बजाय पार्टी की अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वे मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं और इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ ऐसे भत्ते देने का वादा किया जो कि 5 साल तक लागू ही नहीं किया। कांग्रेस किस तरह काम करती है इसका कई सारे उदाहरण है और कई राज्य इसके एग्जाम्पल है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार ऐसे नाम हैं जो कि आपकी सरकार के बारे में बताते हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के इन ट्वीट्स को लेकर के पलटवार किया और कहा कि 16 मई 2024 को आपने यह भी वादा किया था कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से अधिक लोगों से इनपुट लिए हैं। पीएमओ में दायर आरटीआई ने आपके झूठ का खुलासा करते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया है। बीजेपी में बी का अर्थ विश्वासघात है, जबकि जे का अर्थ जुमला। 100 दिन से जुड़ा आपका ढोल बजाने वाली योजना सिर्फ दिखावा थी। मोदी जी, उंगली उठाने से पहले कृपया ध्यान दें, मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ एक भद्दा मजाक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से 6 सवाल भी पूछे। पहला, साल में 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? दूसरा, महंगाई लगातार क्यों बढ़ रही है? तीसरा, अच्छे दिन का क्या हुआ? चौथा, विकसित भारत का क्या हुआ? पांचवा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का क्या हुआ? छठवां, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, इसका क्या हुआ? अब ये सीधे तौर पर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को लेकर के कई सारे सवाल दागे, करी खोटी सुनाई, तो वहीं दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूरी तरीके से बौखलाए हुए नजर आए और उल्टा प्रधानमंत्री मोदी से भी वो सवाल पूछते हुए नजर आए। अब ऐसे में कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी चीज कर्नाटका में नहीं हो रही है जिसको लेकर के इस तरीके का हो हल्ला मचा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस जीत रही है, जिसकी वजह से इस तरीके का भ्रम जाल जनता के सामने फैलाया जा रहा है। सुनिए डीके शिवकुमार का ये बयान। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज मिसगाइडेड हिम
Where is the question of, at no point of time Congress party has not gone back to the word. Whatever we had promised in the country, in the entire, starting from the day of independence till today, not even a single program has been taken back. You take land grant, you take any program, nationalization, you take any program, Narega, you may take old age pension, whatever is there. This is the Congress policies which has been done in the entire country. We never take back. It is just a political gimmick which they have done. I am very sorry. The highest office should not meddle with this type of affairs. They have copied our scheme, copied our guarantee. Our guarantee is for the people of this country, for the welfare of the country. Country. I am very sorry for this. So do you think the Prime Minister Narendra Modi is actually attacking the Congress because there are elections in the multiple states? He knows that Congress party is going to win the election. That is why he is trying to attack. Nothing there. वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी जमकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान। देखिए, कांग्रेस झूठ की खेती, लोगों में भरम। इंदिरा जी ने कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे, लोगों ने बड़े उत्साह से नारा लगा, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। इंदिरा जी तो आ गई और जनता आधी रोटी खा के रह गया। ये आज हिमाचल हो, कर्नाटक हो, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, हर जगह इन्होंने झूठा वादा कर दिया। इसीलिए मैंने कहा कि ये गाना नहीं था, तेरे झूठे वादे पे मारे गए, तो वही इनके झूठे वादे पर हिमाचल की जनता, कर्नाटक की जनता, अब झारखंड और महाराष्ट्र की जनता, या तो राहुल गांधी खड़गे माफी मांगे महाराष्ट्र की जनता से, हिमाचल की जनता से, कर्नाटक की जनता से, देश से, झारखंड की जनता से, कि ना मैं कोई वादा करूंगा, जो वादा किया नहीं पूरा तो माफी मांगता। इन्हें माफी मांगना चाहिए। ये केजरीवाल कल्चर, हाँ, जो कर सकते हो जनता के लिए करें, आपके पास बजट हो तो करें। पैसा, सरकारी सेवक को पैसा देने, तनख्वाह देने की पैसा नहीं हिमाचल में, कर्नाटक में। इसीलिए मैंने कहा तेरे वादों पे मारा गया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कैसे एक ओर कांग्रेस वादा करती है जो कि पूरा नहीं कर पाती है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जो जो वादे किए उन वादों को अपने राज्यों में लागू भी किया। सुनिए प्रदीप भंडारी क्या कह रहे हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की फेक गारंटीज को अनकॉन्शियसली एक्सपोज कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था महाराष्ट्र में कि भाई इतनी गारंटी मत दो जो पूरी नहीं कर पाओ। आज ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी का गारंटी मॉडल झूठ का मॉडल है, जिसकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को वादा किया था 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करेंगे तेलंगाना में किसानों का। रेवंत रेड्डी जी की डिस्ट्रिक्ट में लोन माफ नहीं हो पाया। आपको याद होगा कि कर्नाटका के अंदर उन्होंने कहा था महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए पर मंथ डालेंगे, उस स्कीम को रोल बैक करने की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को समय पे पैसे और उनकी सैलरी नहीं मिल पाई और टॉयलेट टैक्स तक उन्हें इंपोज कर दिया। आज साबित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावन वादे करती है जिसको पूरे नहीं कर पाती। अगर कांग्रेस पार्टी में किसी चीज की गारंटी है तो वो है झूठ की गारंटी और करप्शन की गारंटी। जैसे हमने देखा कर्नाटका के अंदर गरीबों के लैंड को छीनकर मूडा स्कैम जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने करा। आज ये साबित हो चुका है कि जैसे हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी की झूठ की गारंटी को एक्सपोज करा था और विकास को चुना था, ऐसे ही आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड भी राहुल गांधी के झूठ के मॉडल को एक्सपोज करेगा और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास चुनेगा।
झूठ ये होता है जब कांग्रेस पार्टी वादा करती है कर्नाटक की महिलाओं से कि 2,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे और अभी तक उनके हर बैंक अकाउंट पे पैसे नहीं डाले जाते। डकैती वो होती है जब गरीबों के लैंड को छीन लिया जाता है और सिद्धारमैया जी जो कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहते हैं वो उनके लैंड को हथियाते हैं और अपने फैमिली ट्रस्ट को देते हैं। डकैती वो होती है जब खरगे जी का फैमिली ट्रस्ट जो एक लैंड को हथियाने की कोशिश करता है फिर वापस करता है। पीआर स्टंट वो होता है जब राहुल गांधी 40 से ज्यादा कैमरामैन को लेकर खेती और किसानी सीखने का प्रयास करते हैं और 55वीं बार भी रिलॉन्च करने का प्रयास करते हैं और फेल हो जाते हैं। ये होती है डकैती, झूठ और पीआर स्टंट। खरगे जी को मैं कहना चाहता हूं 10 जनपद से फोन आया इसीलिए आप इतने घबराए हुए हैं, परंतु आज सच्चाई की बात यह है कि देश आपके कांग्रेस पार्टी के 70 साल के लूट, कांग्रेस पार्टी की झूठ की गारंटी को मना कर चुका है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास रथ पे 2014 से चल चुका है और आगे भी चलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपने राज्य में लागू योजना यानी कि लाडली बहना योजना के एग्जाम्पल देते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। सुनिए एकनाथ शिंदे का ये बयान। ये सब अनएक्सपेक्टेड है विपक्ष के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था एक क्या करने वाले हैं, ये कठपुतलिया है। उनको ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी जोरों से ये स्कीम चलाएंगे, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री इनके ऊपर भरोसा करेगी, क्योंकि हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है और पिछली सरकार खुद के लिए काम करती थी, खुद की प्रॉपर्टियां बनाने के लिए, खुद का स्वार्थ के लिए। हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि जैसे कांग्रेस महाविकास आघाड़ी कर्नाटक में बोली हम ये करेंगे वो करेंगे, सरकार आने के बाद बोलती पैसे नहीं है। हिमाचल में योजना बंद कर दी, राजस्थान में बोले किसानों की कर्ज माफ़ करेंगे, 300 किसानों ने आत्महत्या कर ली। कोई उनके नेता कहते थे खट दे दो, 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार ने पट पटापट उनके खाते में पैसे डाल दिए। दरअसल आपको बता दें कि पहले हिमाचल प्रदेश से खबर सामने आई थी कि कैसे कांग्रेस की खटाखट गारंटी की वजह से हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से कंगाली की स्थिति में है, और अब खबर कर्नाटका से सामने आ रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि कैसे कर्नाटका का सरकारी खजाना पूरी तरीके से खाली हो रहा है, वो भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की खटाखट स्कीम की वजह से। और इसको किसी और ने बेनकाब नहीं किया, खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेनकाब किया और उन्होंने पार्टी के नेताओं को फटकार लगाते हुए यह कहा कि जो वादे आप पूरे कर सके उन्हीं को किया करें, इस तरीके के वादे नहीं करने चाहिए, इससे सिर्फ और सिर्फ बदनामी होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर के राजनीति काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।